देयर इज नो ईगो प्रॉब्लम नाउ। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है। जो तय करेंगे नेताजी उसके अनुसार काम होगा। राज की बात बताएं समधी जी घायल हैं। नेताजी को पूरा पावर हम लोगों ने दे दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। राज की बात बताएं समधी खुशकिस्मत है। संबंध काम किया जो स्थायी है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या रहेगा ये संबंध। राजनीति के तमाम समीकरणों पर हिसाब किताब लगाने वाले ये दो महारथी रिश्तों के कुछ ऐसे समीकरण में बंधने जा रहे हैं जहां हलचल भी होगी और समधी समधन भी होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं। एक बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजनीति का। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी मुलायम के घर बहू बनकर जाने वाली हैं। राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह से हो रही है। मुझे 7 बेटियां 7 लक्ष्मी, इसमें 6 का शादी हमने कर दिया है पहले विभिन्न राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। 7वीं बेटी हमारी राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी नाम है। ये तेज प्रताप जो माननीय नेताजी के पोता हैं, तो हमने अपनी एक बेटी को, लास्ट बेटी को, राजलक्ष्मी को, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो 90 में राजलक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो उस बेटी को हम नेताजी के परिवार में तेज प्रताप को के हाथों एक सूत्र में बांधने का हमने ये दान हम करने जा रहे हैं बेटी को, इनके परिवार में। बेटी राजलक्ष्मी की शादी का शगुन लेकर लालू यादव अपने परिवार के साथ लखनऊ में मुलायम के घर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव लालू को रिसीव करने पहुंचे थे। लालू यादव ने गोद भराई के लिए 16 दिसंबर की तारीख बताई है। अगला डेट बना के 16 तारीख को वहीं दिल्ली में गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया है। फिर नेताजी के हुक्म से हम लोग की इच्छा है कि हम लोग तिलक चढ़ाने सफाई में ही आवेंगे, और शादी का कार्यक्रम भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो वेन्यू निर्धारित करेंगे तो हम लोग जल्दी करके, एक तो पॉलिटिकल काम और दूसरा रिश्तेदारी का काम, ये मजबूती से इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है। लालू यादव के दामाद बनने जा रहे तेज प्रताप सिंह ने एमआईटी कॉलेज नोएडा से बीबीए करने के बाद लंदन से एमबीए किया है। लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले तेज प्रताप सैफई ब्लॉक प्रमुख थे। मौजूदा समय में तेज प्रताप सिंह मैनपुरी से सांसद हैं। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव ने खाली की थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में तेज प्रताप ने यहां से जीत हासिल की। खबर ये भी है कि लालू प्रसाद बहुत पहले ही अपने परिवार का रिश्ता मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ना चाहते थे, लेकिन तब बात नहीं बनी। उस वक्त चर्चा मुलायम के बेटे अखिलेश यादव की थी। करीब 15-20 साल पहले लखनऊ के अखबार पायनियर ने एक स्टोरी छापी थी कि अखिलेश यादव और मीसा यादव जो बड़ी बेटी थी लालू यादव की, दोनों की शादी होने वाली है। खैर शादी नहीं हुई, लेकिन ये घटना थी। उस वक्त भी काफी अटकलें कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों यादव नजदीक आ जाएंगे वैवाहिक रिश्तों से, तो क्या असर पड़ेगा राजनीति का। आज भी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा असर तो इसमें नहीं पड़ेगा। भले ही यादवों में विभाजन नहीं होगा बिहार और यूपी के, तो शायद कुछ सीटों पर पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से वो मतदाता जनता इतनी सचेत और जागरूक है कि इन शादियों की वजह से वो कोई प्रभावित नहीं होगी। लालू और मुलायम के रिश्तों में लिखी जा रही इस नई इबारत की जोर शोर से चर्चा हो रही है, क्योंकि लालू मुलायम पारिवारिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक मोर्चे पर भी एक हो रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ पुराना जनता दल एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, और ये बात लालू खुद मान भी रहे हैं। यूँ हम लोग का संबंध राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम इकट्ठे हम लोग होने जा रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों को दरकिनारा करने के लिए हमारे बिखराव का लाभ इन लोगों ने उठाया और देश बहुत गलत हाथों में चला गया। उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम लोग मिलें, इकट्ठा हों। आरजेडी और समाजवादी पार्टी एक साथ आएंगी और जो एक वृहत संगठन की बात कर रहे राष्ट्रीय मोर्चा की,
जिसमें कर्नाटक के देवगौड़ा भी होंगे, नीतीश भी होंगे, लालू होंगे, तो तीसरा मोर्चा जब बनेगा तो उसमें जरूर ज्यादा सीमेंट का काम करेगा। ये शादी की घटना दोनों को जोड़ेगी, नजदीक लाएगी, और शायद उसके बाद दोनों में टकराहट न हो, लालू यादव मुलायम सिंह यादव में। जब रिश्तेदारी हो जाएगी तब तनाव कैसा रहेगा। लालू और मुलायम के इन रिश्तों का असर राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही तमाम विरोधी एक साथ होने लगे हैं। बिहार में लालू नीतीश हाथ मिला चुके हैं और अब लालू और मुलायम के परिवारों के जुड़ने से ओबीसी वोट बैंक पर असर दिखाई पड़ेगा। और इसमें कोई लाव लपट नहीं, देयर इज नो ईगो प्रॉब्लम नाउ। हमारे लड़ाई का हम लोग आपस में लड़ते थे, अब वोट बांट लिया, निकल गया। नीतीश इकट्ठे हुए, 1,08,00,000 वोट हमको मिला, 29%, नीतीश को 19%, 45% से बेसी, और 30% में लोग जीत गया। तो साफ साफ है बात। तो नेताजी को पूरा पावर हम लोगों ने दे दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। ये सभी लोगों से संपर्क करके आवश्यक फॉर्मेलिटी, इसके अलावा और जो नेता हैं देश में, जो कभी हम लोग इकट्ठे थे, जो किन्हीं कारणों से, दूसरे के कारणों से अलग थलग हैं, उनसे भी हम लोग को संपर्क बढ़ाना है बहुत तेजी के साथ। समय जाते देर नहीं होता। लालू और मुलायम के रिश्तों में खटास का किस्सा भी किसी से छिपा नहीं है। मुलायम सार्वजनिक तौर पर इस बात का दुख जाहिर कर चुके हैं कि लालू ने 1997 में संयुक्त मोर्चे की सरकार में बतौर पीएम उम्मीदवार उनके नाम पर अड़ंगा लगा दिया था। फिलहाल दोनों परिवारों में शहनाई बजने की तैयारी हो चुकी है। लालू तिलक लेकर सैफई जाएंगे, तो वहीं जनवरी महीने में दिल्ली में शादी होने की खबर है। और अब आइए आपको बताते हैं वो किस्सा जो मुलायम के प्रधानमंत्री बनने के मौके से जुड़ा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का वो मौका जो मुलायम के हाथ आते आते छूट गया था, और जिम्मेदार बताए गए थे लालू प्रसाद यादव। कर्नाटक के किसान नेता एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह को तब केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन अगर सजातीय नेता साथ देते तो मुलायम सिंह भी प्रधानमंत्री हो सकते थे। जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया वो है लालू प्रसाद, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह। मुलायम सिंह में ये टीस अभी भी बाकी है। दरअसल 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। बीजेपी के खाते में 161 सीटें आई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार किया था। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सिर्फ 13 दिनों बाद ही सरकार गिर गई। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अब सवाल ये था कि सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 141 सीटें ही आई थी और वो खिचड़ी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। सबकी नजरें थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ। वीपी सिंह 1989 में भी मिलीजुली सरकार बना चुके थे। वीपी सिंह के घर तीसरे और वाम मोर्चे के नेता जुटने लगे, लेकिन वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। वीपी सिंह ने सीपीएम नेता और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम आगे बढ़ाया। ज्योति बसु के नाम पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बसु पर अंतिम फैसला उनकी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो को लेना था, जिसने वीपी सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ज्योति बसु के मना करने के बाद 2 अन्य नेताओं की चर्चा होने लगी। दोनों यादव, दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य और दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। लालू का नाम जितनी तेजी से उभरा, उतनी ही तेजी से हाशिए पर भी चला गया। वजह थी चारा घोटाले में लालू का नाम। उधर मुलायम पर ऐसा कोई आरोप नहीं था। सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुकाबला किया था मुलायम ने, और वो मौलाना मुलायम के नाम से भी जाने जाते थे।
मुलायम के नाम को वाम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत आगे बढ़ा रहे थे। सुरजीत का कद बहुत बड़ा था। तीसरे मोर्चे के सभी नेता उनका बहुत सम्मान करते थे। वाम मोर्चे की भी मुलायम के नाम पर सहमति थी, लेकिन मुलायम सिंह का नंबर नहीं लग सका और लॉटरी खुल गई एच.डी. देवेगौड़ा की। H.D. Devegoda, do swear in the name of God. मुलायम को आज तक मलाल है कि लालू ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर उस समय लालू और शरद यादव साथ देते तो बात बन भी सकती थी। आज माननीय मुलायम सिंह यादव सीनियर लीडर हैं और हियर से बातें या अपनी बात बनाने के लिए कि हमको लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे, लालू नहीं बनने दिया, कब कौन बना रहा था? मुलायम की जीवनी लिखने वाले पत्रकार फ्रैंक हुजूर ने अपनी किताब द सोशलिस्ट में मुलायम के हवाले से लिखा है, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, मैं भी बन सकता था। सारा खेल लालू यादव ने बिगाड़ा। वीपी सिंह की शाह पर लालू और शरद यादव ने साजिश की। जब मेरे नाम पर आम सहमति बन रही थी तभी लालू पलट गए। कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने तो मैं जहर खा लूंगा। उनका रोल बिहाइंड द कर्टेन काफी क्रूअल था और हिंदी हार्टलैंड के एक बहुत ही टावरिंग कैरेक्टर को, जिनके पास एक बहुत ही बड़ा मैंडेट भी था इस रीजन से, उनको रोकने में वो कामयाब हुए, वो एक हकीकत है। सवाल उठता है कि लालू ने तब जहर खाने की धमकी क्यों दी थी? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुलायम सिंह की स्थिति ये हो गई है कि अगर उनसे बात करिएगा रांची का तो वो चले जाएंगे कराची में। लालू नहीं बनने दिया था, अब बन जाओ।